दास लिखने के लिए तैयार हैं। कंचन उठे मोरछल और एक कंचन होता है ना मोरचल, उसमें जो सोने की मुट्ठी लगी हुई है वो उस समय बड़े प्यार के साथ झुलाता है। बिहारी दास हमेशा और बिहारी दास जी हमेशा रहे हजूर हक हादसा में जो है सेवा में हाजिर खड़ा है। सब कामों में दौड़ सब जो भी काम होता है भाग भाग की सेवा करते हैं। बड़ी सेवा गुजरे और क्यों समझ में आ गई है कि सेवा जैसा और कोई सुख है ही नहीं। लालदास हजूर में और लालदास जी सारा कामकाज भी देखते हैं, सुपरविजन भी करते हैं और सेवा में भी हाजिर खड़े रहते हैं। मकरंद इनके साथ और मकरंद भाई इनके साथ है। नीमा पहनाया प्रेमदास अब नीमा कुर्ती को कहते हैं गरम को, उसको पहनाते हैं। कस बांधे दो हाथ और लालदास जी कस बांधते हैं उसकी। दरद है सिर पर और फिर सिर पे धरते हैं। गोटा पहना ऊपर सिर के ऊपर गोटा कंडप्पी ओढ़ते हैं। सर्दी के मौसम के सेवा हो रही है। सिर ऊपर और उसके बाद जो है घोष पेश पाक के देते हैं। ये मुकुंदा जी की खास सेवा है। पटका कमर और कमर में बिल्कुल उसी तरह से जैसे परमधाम में श्री राज्य में राय के वस्त्र हैं, नीले पीले रंग का पटका कमर में बांधते हैं, जिसकी किनारे जो है जरी चमक रही है। और कुर्ती के ऊपर सलूका थुरमा उड़ते हैं। और बड़ी अति सुंदर जो है बूटियां महाराज 76 साल जी ने निकलवा रखी हैं। और मखमली तकिए ला के तख्त पर रखे जाते हैं, क्योंकि इस समय पिछले पैर की अर्जी होनी है। बनमाली महादास जी ने तख्त को बनाया था बड़े प्रेम के साथ। बिहारी दास अपने पास रखता है, आके तख्त के ऊपर गादी और तकिए रखता है। दो जो है सजाई जाती हैं, एक पे राज स्वामी जी और एक पे महारानी जी। युगल स्वरूप का चित्वन कराएंगे। और गांधी भाई गाने में रहते हैं और बनमाली दास जी के साथ। और तख्त है, कुर्सी है, सेजा के सजाने की जो सेवा है वो शामिल होकर के बड़े आनंद से करता है। अब सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम दास जी के घर देख क्रिया की आवश्यकता होती है तो जाते हैं। तब आगे जो है चरण कमलों में पावड़े बिछाए जाते हैं। ये लाल भाई जी की खास सेवा है। और किशनी इनके साथ शामिल है, क्योंकि एक पावड़ा बिछा तो दो उठा के आगे ले जाती है, फिर वो उठा के आगे ले जाती है। और ऊपर चंद्रमा बांधते हैं, फुम्मक कथे लटक रहे हैं। ये मानक बाई की सेवा है। अब उस सेवा के साथ गंगा दास भी जो है शोभा दास शामिल हैं। बराबर बात देखे सुनते जाओ। स्वामी जी कहते हैं सुंदर सार जी सेवा की बराबरी कोई ना पहुंचे खास, कोई संसार का सुख है ही नहीं। हाथ पकड़ के अब हाथ पकड़ के लच्छीदास लेके आते हैं। पीछे फिरते हाथ दे। अब जब फिर वापस लौट के आते हैं तो लालदास जी हाजिर खड़े हैं। प्रेमदास चित्ता गले लिए। प्रेमदास बोला नहीं, चुप रहो। प्रेमदास चित्ता गले में लिए। कई इसको चिंता पड़ जाते हैं, चिंता नहीं। प्रेमदास नाई थे और नाई का सामान लोग कुछ भी कटिंग वटिंग उस्तरा सब सामान होता है ना, वो इट्टी में रहता है, उसका नाम है चित्ता। बिंदी लगा दो के तो बन जाएगी चिंता। चिंता नहीं है, चित्ता गले में डाल के और आसन बिछा करके बैठा हुआ है। स्वामी जी आए, शिविंग वगैरह करनी होगी, बातें करे बनाए के। और स्वामी जी को लेता बिठा। स्वामी जी कहते जल्दी कर भाई, चित्तुंडी का समय। कहते स्वामी जी आराम से बैठे रहो, उस तरह तेज है। जानबूझ के डील करता है और धीरे धीरे बालों को गला जो है सुलाता है, नरम हो जाए। स्वामी जी कहते हैं भाई जल्दी कर। कहते जी मेरी 24 घंटे में अब बारी आई है, मेरी बारी में आपको जल्दी लगी होती, बैठे रहो। अब उस तरह से जानबूझ के ढील करता है सेवा का अवसर लेने के लिए। लटके मटके चलते हैं। तब बस उनकी सेवा हो गई, फिर लटकने में चले और कहाँ गए, आए बैठे गादी है। अब गादी तक के जहाँ तख्त है वहां पर आके बैठ गए। ये सेवा बिहारी दास। अब सेवा जो सजाने की सेजा थी वो बिहारी दास जी की है। भर करके अति सुंदर भरपूर शोभामान है। दो बाजू तक धरे, दो बाजू तकिए। हाँ, दोनों तरफ जो है तकिए रखे हैं। ऊपर पावड़े चलत और पावड़े पर चल के आके तख्त पर कुर्सी पर विराजमान हुए। पगत ये चरण धर के। अब पगती ऊंचा होगा, पगती पर
चरण कमल रख के तखत पर बैठ गए। दूजा दो बाजू पिंडोरी और उस समय दोनों तरफ पिंडरियों को पकड़त वनमाली वनमाली दादी पकड़ के बैठिए। निशानी लगी हुई है पढ़ने की, तो फिर पढ़े जाओ अपने आप। हाथ पकड़त है दसो आज निशान भी लगवा दिए, फिर भी नहीं वो चल सकते, तो इससे मैं क्या कर सकता। इसीलिए कि भाई उस समय गड़बड़ होती है, फिर भी जो नहीं पढ़नी जो पढ़नी हो छोड़े जाए। निशान नजर नहीं आ रहे तो फिर क्या बात है। चलो हाथ पकड़त है दसो और बड़े प्यार के साथ, क्योंकि आए थे ना, मुख धुलन वगैरह हाथ धुलाते हैं। छबील दास जी जल जलाते रहे, हाथ पोछा में रुमाल के साथ हाथ पुछाया जाता है। प्रेमदास ये प्रेमदास जी की खास सेवा होती है। अमल आरोग्य अब इस समय क्या बार होते हैं भाई, आयु के हिसाब से लेना ही पड़ता सब कुछ। थोड़ा अमल कहवा इत्यादि, उस समय न चाहे अमल कुछ नहीं होता था, कहवा ही लेते थे और छबील दास जी देते हैं। अब खोफल जो है चमनप्राश को कहते हैं, वो लेते हैं इस समय। मानक भाई लेके आता है काशी हाथ पकड़ता और काशी भाई हाथ पकड़ के कुर्सी कुर्सी पर जो है बैठते हैं, हाथ पकड़ते हैं। ओका अब कलंगी लेके आता है फूलों की परन की। जब स्वामी जी आके तखत पर बैठते हैं, कई प्रकार की सेवा करने वाले सेवा करके आनंद लेते हैं। आवे नहीं जुबान जो इस जुबान से, क्योंकि सेवा कोई सिखाने से थोड़ी होती या पूछने से सेवा होती, वो बुढ़िया जैसी सेवा होगी कि भाई तुमने क्या किया था। अरे महाराज जी को हमने गरम गरम पानी दिया था, तो उसने उबलता भाव के बिना भला सेवा कहाँ से हो जाएगी। दिल में भाव होता है ना, हर प्रकार की सेवा का ढंग भी आ जाता है कि कैसे करूं, ऐसे करूं, बहुत ठीक है। दिल ही अंदर से जवाब देता है। सैया को सुख देता है। अब राज्य में सैयों को सुख है, कहीं राम की बात, कृष्ण की बात, किसी और की बात। और वो क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्ण जिसको कहते फिरते हैं, यदा यदा ही धर्म सकलानर्भवति भारत, आऊंगा क्या करूंगा, परित्राण है साधन और विनाश है, दुष्टों का नाश करूंगा। जाओ कृष्ण का करो सुनो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करूं। एक है परमात्मा, तो दुष्टों का भी तो वही है। करे कोई एक भी दुष्ट के पाप को माफ करने की शक्ति नारायण के अंदर है, ना कृष्ण के अंदर है। अपनी मुख से वो कह रहे हैं हम दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। अभी भी तुम्हारे खोपड़े में कृष्ण है तो घुसा के रखो उसको, नाश कर देगा पहले जाके तुम्हारा। अरे समझने के बाद फिर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या हमारा कोई कृष्ण से दुश्मनी था? कभी उस स्थान में बैठ के राजी ने लीला की पोशाक उतार दी, मतलब ही नहीं है। सोचो, तन नहीं होता, तन के अंदर आके राज्य की शक्ति बैठती है। वो तन का नाम गर्गाचार्य ने कृष्ण का, जो विष्णु भगवान ने धारण किया, उसके बाद ही तो आत्म अक्षर जोश धनी धाम नंद घर की ओ प्रवेश सब वाणी के लिए रहे। वही आगे फिर तुम अपना खुद सोचो। कराए अपनी पहचान। ये स्वामी जी क्या कराते हैं, अपनी कि भाई ये प्राणनाथ ने अंदर जो बैठे हैं, राज्य में रखी शक्तियां, वही प्राणनाथ है। और उसी पर चुपई है प्राणनाथ। बोलो बोलो, निज मूल पति, जो निज मूल पति राज्य है वो प्राणनाथ है। महाराज ठाकुर प्राणनाथ नहीं है। वल्लभ छत्र पकड़ के, वल्लभ दास छत्र पकड़ के फेरत सिर ऊपर, सिर पर फेरता है, हाथ पकड़ उठा और हाथ पकड़ के उठाते। लाल दास लाल इन पर, लाल दास जी आके सेवा करते हैं। तखत साज सोने और तखत जो है इस समय बहुत सोने रुपए चांदी से सजाया हुआ बिछाते, क्यों? चितवनी करानी है, राखत है बुधसेन, ये बुधसेन का काम है। सब सेवा में ठाड़ा है, और सब सेवा में हाजिर है। आवे जाए लेन देन, कोई सामान होता था भाग भाग के लेके आता है, जाता है। सेवा लिखनहार और लिखने वाले, अब वहां उस समय कोई बाजार तो होता था नहीं, स्याही कोई बनाता था, वो स्याही का जिसमें बबूल की गोंद होती है, बादाम के छिलके होते हैं, जला करके काली स्याही भर के कुज्जा जो है बर्तन बांध के तैयार रखते हैं। स्याही दे तो बनाए, और आवाज देता, भाई लिखने वालों हम तो अनपढ़ हैं, लिख नहीं सकते, जिसको स्याही चाहिए वो मेरे से ले लो।
लटके मटके राज चल के अब लटकने मटकनी चाल चल के आए विराजे तखत पर आके विराजमान हुए। केशव शंकर ले खड़े और केशवदास जी शंकरदास क्या लेके खड़े हैं? मोरछलिन बखत मोरछल लेके झुलाना शुरू करते हैं। पिछला बाकी दिन पिछला बाकी दिन रहा घड़ी जाग। ये जागनीय बयान ने नहीं बनाई प्रार्थना, क्योंकि कई ये अर्जी नहीं बोलनी, जागनी बयान की बनी है। ये जागनी बयान ने लिखा नहीं। सुनना सबकी सब चवैया इसमें आती हैं। धाम वतन चलन की परम धाम चलने की मोमिन करे विचार मोमिन करें। इस वक्त बैठ के चित्रनी स्वामी जी कहाँ की कराते हैं, सब वर्णन सुनते चलो। दो बाजू भर के और दो तरफ सुंदर साथ भर के आए के बैठा सा सब सुंदर साथ आकर के इधर भी आया, गहमा गहमा बैठ गए। रसदीम पहुंचावने ध्यान दो, इस वक्त स्वामी जी ने क्या करना है? सबको अर्श अजीम परम धाम में पहुंचाना है, शरीरों को नहीं, आत्माओं को ऐसी चितवन करानी है कि खुद अनुभव परम धाम का शुरू कर दें। हक्के पकड़े हाथ आप स्वामी जी ने हाथ पकड़ने का क्या मतलब? सबको नजर दे के अपनी शक्ति और चितवन कराते हैं। श्री महाराजा आवत हमारा छत्रसाल भी चितवन में इस समय आके बैठते हैं। सब सेवा में शामिल सब सेवा में हाजिर हैं अत स्नेह सो सेवा और करे। बड़े स्नेह प्यार के साथ छत्रसाल जी सेवा करते हैं। पाक दिल निर्मल और पाक दिल सेवा कौन कर सकता है? जिसका दिल पाक है, निर्मल है, जिसके तन में मलिनता है, द्वैतवाद है, सपने में भी उसके सेवा नहीं आ सकती। जो सेवा सकुंडल करे जो सेवा महाराजा होते भी छत्रसाल जी ने की है, अपने तन मन अपने तन से, मन से और धन से, अपना तन धन सौंप सब कुछ छत्रसाल जी ने अपना तन धन सब बधूज स्वामी जी के चरणों में रख दिया। तो कहा अमीर तो इसलिए तो है शोभा भी उसकी होती है। अर्श की निमाज का आ जाओ फिर अर्जी करो अर्श की नमाज का, यानी परम धाम को चितवन में लेने का आए पहुंचा वक्त ये समय है पिछला। क्योंकि परम धाम में कितने बजे खेल देखने थे? 4:30। परम धाम में 4:30 बजे हैं जब हमने खेल में उतरे, और उसी समय हमने वापस जाना है। तभी स्वामी जी कहते हैं पिछला दिन बाकी रहा घड़ी 4, धाम वतन चलन का मोमिन करें। विचार करते हैं स्वामी जी एक एक चीज को याद करा रहे हैं। गोकुल अर्ज करत है अब गोकुल अर्ज करत है, सामे होए तखत के सामने आके क्या अर्जी करता है? हमको इन खेल से हमको इस खेल से शिताब करो से। हे राज्य महाराज, हमें कोई काज ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है आपके चरणों का ध्यान वाणी गाने का, इसलिए कृपा करके जल्दी अपरम धाम ले चलो। वे मनोरथ पूर्ण हमारे सब मनोकामना पूर्ण होगी, बस हमें अब कुछ नहीं चाहिए ब्रह्मांड में, जल्दी ले चलो। रहन कोई काज हमको नहीं है, कोई काम नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, सगे नहीं, संबंधी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, जल्दी अब ले चलो। श्री धामधनी सुनत है श्री धामधनी सुनते हैं इस अर्जी को। ये वाणी जो मकबूल ये वाणी है जो राज्य महाराज से अर्जी करनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? राज्य महाराज की निकला दो, राज्य महाराज गुरुतिकार ले दो, हम ये अर्जियां करते फिरते हैं। वो कहते हैं ये अर्जी करो। जैसे मिल करके परम धाम में कहा था कि आज हमने अक्षर का खेल देखना है, उसी तरह सब मिलके कहो हे राज्य महाराजा परम धाम ले चलो, उसी दिन ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। कई तो सुंदर साहब कहते हैं हाँ जी आपको तो ब्रह्मांड प्रलय करने लगी हुई है, हमें अभी शादी करनी है, कर लो क्या करोगे? वो कहते हैं नहीं रहा कोई काज, धनी जल्दी निकालो और हमें परम धाम ले चलो। अब स्वामी जी कहते हैं ये नहीं है कि वे राज्य महाराज तुम्हारी विनती को स्वीकार नहीं करते। दुआएं प्रार्थनाएं अर्जी जो सुंदर साथ करता है कबूल होती है, स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि तुम नाम सुमरन करते रह जाओ, नहीं, अरे धनी है वो हमारे, हम उनकी अंगना है, पत्नी के और पति न माने तो चलेगा कैसे? स्वीकार करते हैं हर तरह से, पर जो परम धाम की दुआएं करो वो तुरंत तुम्हारी जो है राज्य में राय पूरी करेंगे। अर्ज करिए बात साथ ने
एक भांत अर्ज करी और 1000 गुना ज्यादा सुख राज्य में राय देते हैं। कई भांत धनी दिए सुख, कई भांत अनगिनत सुख अपार राज्य में राय की मेहर रहती है। खेल समेत बैठाए के धाम में, वो कहते हैं अरे तुम तो अपने आप को कहते हैं मैं खेल समेत ही तुम्हें अखंड कर दूंगा, तुम्हारी आत्म परम धाम ले जाऊंगा, खेल भी अखंड कर दूंगा। परम धाम से बैठे देखते रहना कैसा खेल था। तो ठोर धन धन किए मोमनों को दोनों टोर धन धन किया है, शोभा बख्शी क्यों उनकी अंगना कि इतना ज्ञान स्वयं मोमनों के ब्रह्मा विष्णु महेश तरदेवा के पास भी नहीं है जो आज तुमको दिया है लाके। हाथ डाल तलवार जो, अब ध्यान दो चितवन के समय, क्योंकि रतनपुरी में जरा चितवन कड़ाक से कराई जाती है ना। अरे भाई मिलिट्री का अनुशासन है, अब जरा कान के पर्दे खोल के सुनना। ढाल, तलवार, तरकश, तीर, कमान जो है पैरे पे लेके सुंदर साथ खड़े हो जाता है। जरा खट किसी ने के नहीं कान पकड़ के बाहर, और बाद में कोई आ नहीं सकता चितवन में, किस लिए कि उसके जरा डिस्टर्बेंस से सबकी सुरता टूट जाए। इसलिए जो है इतना स्ट्रिक्ट रखते हैं। पहले मुरलीधर आके तलवार तरकश लेके खड़ा होता है। कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन गिरधर रहे, कोई दिन गिरधर, वारी वारी से इस सेवा को करते हैं। फिर लालदास को, फिर लालदास को दी, चल भी आज तू सेवा कर इसकी। संतदास खड़ा रहे, और संतदास भी खड़ा रहता है। अब वो दूसरा भिखारी कल दास, दूसरा भिखारी दास। देखो बड़ा कठिन है स्वामी को सुंदर साथ जी सुनना। हमारा कोई महाराज भी फराश को, जिसको भंगी स्वीपर कहते हैं, टच नहीं कर सकता, और स्वामी जी उस फराश को अपनी सेवा देते हैं। पीछे बुद्ध सहन करें, पीछे बुद्ध सहन भी कर, किस लिए? अरे फराश है तो शरीर से है, आत्मा तो फराश नहीं है। बड़ा कठिन है। और यहाँ इतने छुआछूत के अंदर हमारे अगुए पड़े हुए हैं, तो हम उनके पीछे कहां जाके मरेंगे? छोटी जाति का कोई बनने जो है भोजन नहीं करता, वनकर जाति का कोई जो है नौतनपुरी में आने नहीं देते। क्यों? उनकी आत्मा नहीं है। लेकिन कहे कौन? सुनो समझिए, फराश है, फराश में स्वीपर जो होते हैं महलों के, उनको जो है सेवा दे रखी है अपने बिछाने के। ये मेरा बिस्तर तो बिछा, काम के पर्दे खोलने पड़ते हैं। सूरत सिंह राखत है, और सूरत सिंह लेके खड़ा है तरकश तीर कमान, वो तीर कमान लेके खड़ा हुआ है। बर्छी घनश्याम राखत और है, बर्छा लेकर के घनश्याम खड़े हैं। करे खिजमत रहमान, ये सेवा है ताकि सुंदर साथ का चित्तवन में डिस्टर्बेंस ना हो। श्री भाई जी पढ़े देते हैं, अब श्री भाईजुराज जो है रुपये थाले में श्रृंगार भेजते हैं। क्यों? अगर सुंदर साथ का ध्यान 1 मिनट के लिए परम धाम नहीं जाता, तो सामने श्री राज जी स्वयं वही श्रृंगार स्वामी जी पहन के बैठते हैं। हाथ मकरंद के, मकरंद भाई लेके आता है, श्री राज के वास्ते भूषण, और राज्य महाराज के वास्ते भूषण यावत है नित्य, नेते ये सेवा करते हैं। रखे भी रुपए की रखे भी है जिसमें डाल के लाते हैं। चलिए महाराजा पहना, बस महाराजा 76 साल जी पहनाते हैं। लिए कपड़े हाथ मोमिन, लिए पकड़े हाथ मोमिन। अब कपड़े क्या करूं अर्थ में? अब पकड़े को कपड़े पड़े तो मेरी तो ब्रेक लगनी है। पकड़ करके अपने हाथ से पहनाते हैं। गिरद चंद्रिका कमल जो, अब ध्यान दो, चंद्रिका बताई थी ना पाक के ऊपर, वो पहले लगाते हैं। लटकत पाग ऊपर, ये पाक के ऊपर लटकते हैं ऐसे। मैंने जैसे आपने कई फोटो भी देखी होंगी, यहाँ पर चंद्रिका होती है मोतियों की, छड़े लटती है, यहाँ तक रहते, आंखें बंद नहीं करती वो, सिरे मोती लटकत, और सिरे मोती लटक रहे हैं यहाँ पर। धरे हीरा जोत, और हीरा डायमंड लगा हुआ है, उसकी जोत तेज भी है होती है। महाराजा पहना, ये महाराजा 76 साल जी की से, पहुंची बांधी निठान, और फिर यहाँ पहुंची बांधते हैं, हीरा मानिक जलकत, और हीरा मानक के नग जड़े हैं। ये महाराजा का ये काम, महाराजा 76 साल जी की सेवा है। और अंगुरियों मुदरी, अब मुंदरियां जो है पहनाते हैं। जल्दी में अगर कोई देख रहे हैं फिट नहीं आ रही, पटक से अपनी उतार के पहना देते हैं। श्री महामत कहे ए धाम के दुल्हा श्री ब्रह्मनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये चौथे पहर की, ए चौथा पहर शाम के 6 बज गए। अब 6 से 9 5वें पैर की चर्चा सुनो। अब कहूँ पहर आप 5वां पैर सुनिए। सुनियो तन मन हित, सुनियो तन से
मन से हेत चाह करके। अब कहूँ पहर अब पांचवा पैर सुनो। आया जब वक्त जब समय आया सांझ के 6 बजे से 9 बजे तक का, हुआ समय बैठन का। अब इस समय फिर बैठते हैं ऊपर इन तखत ये तखत पर। लच्छो अर्ज करत आप है। ध्यान दो, लच्छो एक सुंदर साथ है, वो आके क्या अर्ज करती है रात पधारो कौन घाट। कि हे स्वामी जी, आज हम जब परबंधा उठेंगे तो कौन से घाट जाएंगे? श्री राजा उत्तर देते तो हैं। स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? आज पधारे पाट। आज पाट घाट चलेंगे, वहां पर सुखपाल लगे खड़े हैं तीसरी भूमि के छज्जे के साथ। तखत बिछोने होत है। अब फिर इस समय क्या होता है, अब सुंदर साहब ने चितवन करना होता है ना। एक स्वामी जी का नहीं तख्त लगता, साथ बाईजू राय का भी बाएं हाथ तख्त लगता है। बिछावत बिहारी ए बिहारी दास की सेवा होती है। और हर प्रकार के ऊपर सूजनी चादर तखमल मलमल के उसके मखमल के तकिए बिछाते हैं। इत जोड़े तखत के। और तखत के जोड़े ही गादी बिछौने होते हैं। चार कमाते चारों चारों तरफ से चंद्रमा तना है। ये बिहारी दास जी की सेवा है। सुखपाल में बैठ के। अब इस समय बाईजू राज को सुखपाल में बिठा के कंधों पर उठा के लाते हैं। अब आके बाईजू राज चितवन जब हो गया तो 5वें पैर संध्या के समय का भोजन के लिए अर्जी करते हैं कि हे धनी, समय हो गया है, फिर आप चर्चा में बैठ जाओगे, थाल ले आऊं। बात तो स्वामी जी ने कहा लाओ भाई इसको भी खत्म करें। तब जो है थाल रोकने की आज्ञा हुई, तब महारानी जी सजा के ले आते हैं। और मथुरी और हिम्मत खान बेगम जो है हिम्मत बहन लेकर आई साग तरकारी कटोरी। और साग है तरकारी जो कटोरियों में डाली थी लेकर के आगे धरते जाते हैं। और महाराजा छत्रसाल जी और भाई युवराज बैठ के पास मतलब शुरू करवाते हैं, खिलाते हैं। हाथ पकावत प्रेम और बड़े प्रेम के साथ पहले हाथ उठाते हैं। मानक सेवा ये मानक भाई जी की खास सेवा होती है। हाथ पहुँचने को हाथ पहुँचने के बाद से रुमाल महाराजा छत्रसाल जी रुमाल देते हैं। ये मुहाड़े अपने बांध के। अब ध्यान दो, आज भी पन्ना जी आप जाओगे ना, जितने भी पुजारी होते हैं थाल भोग लाते हैं तो मुख के आगे रुमाल बांधते हैं। हमें समझ नहीं आती भी मुंह में क्यों बांधते हैं, क्योंकि गरम गरम कोई भी वस्तु होगी तो उसकी सुगंधी बोलो आ जाएगी ना, तो सुगंधी आगे जूठा हो गया। भाई सुगंधी से रस तो आपने ले लिया, फिर वो काय का भोग रहेगा। इसलिए महाराज छत्रसाल जी विधि बता रहे हैं, इसमें कोई छुआछात नहीं है, एक पवित्र भाव की बात है। हमें भी अवश्य जो सुंदर साथ भोग लगाएं इस भाव से करना पाप नहीं है, अच्छा है। छत्रसाल जी मुख के ऊपर रुमाल बांध लेते हैं और स्वामी जी बड़े हेत और प्यार करके आरोपते हैं। कहाँ तक ये बातें आपको समझाई जाएं, सिर्फ इसके सुनने से सुंदर साथ के हृदय में एक भाव पैदा होता है। राजभोग में जो सामग्री संध्या समय होती है वो सब रखी जाती है। सब साग तरकारी और सब साग है तरकारी है सब रखा जाता है। थाल लेकर के आगे रखा बैठे पकड़ और महाराज छत्रसाल जी पकड़ के बैठे हैं। मीठी रसना सो बातें और स्वामी जी भी आरोपते भी हैं, साथ बड़ी मीठी मीठी रसना से बातें भी करते हैं। कोई सुंदर सा पूछता है बताते भी हैं। रीझ रीझ के राज रीझ रीझ करके स्वामी जी बड़े प्रसन्न होकर के उत्तर देते हैं और बड़े प्यार के साथ आरोप रहे हैं। बातें करे बनाए और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी होती है तो करते हैं। अब रिझाने वाले उगाने वाले भी आकर के बैठ गए, गा गा के धनी को रिझा रहे हैं। उनको भाई दर्द तेरी स्वर बहुत अच्छी प्रसाद देते हैं। और भाई जी भी बातें करती हैं आरोगने के समय में। और स्वामी जी रीझ करके भाई जुराय को कहते हैं भाई ये सामान और ला। ऊपर बैठे तख्त पर बैठ करके जब छबीलदास ले आए और जल बचा, जल का नाम आ जाए, छबीलदास लेके हाजिर खड़ा है। आरोगने के समय कंचन कटोरे सुंदर, कंचन सोने का कटोरा है जिसमें वो जल लेके आता है। दो ये दोनों वक्त आरोगाने के लिए
सब मिसाला लेके आते हैं। मेवा मिठाई पकवान, हाँ, मेवा है, मिठाई है, पकवान है, जो सुंदर साधने और भी बनाए होते हैं सब आके आगे रखते हैं। राजहित कर आरोग्य, और स्वामी जी उसके भाव पूरे करने के लिए बड़े प्यार से उसको भी लेते हैं। याद रहे आरोग्य, जब आरोप चुके हैं सैया उठाए सब थाल उठाया जाता है, थाल उठा लिया, चलो कराए, तब चालू कराया बड़े प्यार के साथ। ये महाराजा छतर साल जी की सेवा है। अब इस समय क्योंकि अब बैठेंगे तो रात के 2 बजे तक बैठेंगे, इस समय फिर कहवा लेते हैं। ले आई मानक, ये मानक भाई लेके आती है भर के देवे हाथ और में, भर करके जो है दे देती है। ये जो गंगादास, ये गंगादास जी की खास सेवा है। फूल सुपारी बीड़ी मिले, और फिर उसके बाद पान बीड़ा दिया जाता है, फूल है, सुपारी है, सब चीजें। आरुगावे कल्याण, कल्याण भाई और गाता है। ये सेवा श्री भाई जी की, और उसको पान बीड़ी को लगाना ये खास भाई राज अपने हाथ से लगाती हैं। दई सेवक अपना जान, अपना सेवक जान के स्वामी जी ने कहा भाई राज ये पान बीड़ा तुम लगाना। क्यों? सुंदर सा भाव से किसी ने बातों के अंदर चूना लगा दिया, ज्यादा मुख फट जाएगा। बीड़ी वाला श्री भाई युवराज अपने हाथ से पान बीड़ा लगाते हैं। महाराजा अपने, हाँ महाराजा अपनी लगाते हैं। दे सुपारी मानक, हाँ मानक भाई छबीला लेके बैठे, जितनी इच्छा होती है, सुपारी है, लवंग है, इलायची है, वो ले लेते हैं। और सेवक महाराज, और महाराजा छत महारानी जी सेवा करती हैं। हार कलंगी अब इस समय हार कलंगी महाराजा छतर साल जी भी बना के देते हैं और उनके महलों से रानियां भी बना के भेजती हैं। ऊपरा ऊपर जो है सजाते चले जाते हैं और ले नाम बताते हैं, ये उनके घर की सेवा है। और एक रस होकर के बताते हैं महाराजा कलंगी बनावत, महाराजा छतर साल, इनमें चुभैया सारी निशान है। हाँ महाराजा छतर साल जी बाजार के फूल नहीं लेते, अपने रावल से तोड़ के अपने हाथ से माला बनाते हैं और लटकनी छवि के साथ जो है पाग पर रखते हैं, हाथों हाथ धरते हैं। महाराजा के रावल, महाराजा छतर साल जी के महल से कलंगियां महारानी बनाती हैं, वो भी आती है। और चितमंग हर एक के चित्त में जैसा भाव है, स्वामी जी कहते हैं उतने ही सुंदर उनके फूलों के भी जो है, कोई गजरा बना देता है, कोई कुछ कर देता है, सजाते हैं। महाराजा अपने, और महाराज अपने हाथ से देते हैं। कहाँ कहे जाए, स्वामी जी कहते हैं एक आपको भाव के लिए बता रहे हैं, और कहाँ तक इसका कोई सेवा का भी कोई लिखना होता है, ये लिखने से बाहर की वस्तु है। जहाँ तक राज स्वामी जी तख्त पर बैठे हैं और आई जो आके मोरछल कर जलाती हैं, तो कहो न जाए वक्त की सेवा जिसने लूट ली फिर दोबारा समय आता नहीं। महाराजा मोरछल, महाराजा छतर साल जी मोरछल लेके दोनों तरफ जो है चमर डुलाते हैं। शेख बदल लाल खान, एक तरफ शेख बदल, एक तरफ लाल खान है। हाथ फेरत चमर बना, और ऐसा चमर घुमाते हैं कि दूसरे ट्राई तो बहुत करते हैं हम ऐसा चमर घुमाए, पर किसी से घुमाया जाता नहीं है। कब पीठ पीछे हो गए। लाल केशव दास जी अर्जी करते हैं। कुरान हदीस आवाज छुपाई का निशान लगा है। चलो अब वो पीछे से होके कोई कुरान की हदीसें होती हैं, उनको नहीं समझ आती तो पूछते हैं स्वामी जी इसका अर्थ क्या है। कहते सामने हो, बताते हैं सबके सामने। रहे पढ़ने की गरज, वो पढ़ते हैं वहां पर चितवनी की वारी में। अब चितवन की वारी में, ये नहीं कि रोज स्वामी जी गिराए ना, जब सबको आ गया अच्छा भाई आज आप चितवनी कराओ, चलो आप अब आज चितवनी कराओ, आज आप कराओ, सबको बिठा के कराते हैं। क्यों? मन के संशय कैसे उठे? वो तो फिर रट लिए, गली को बार के तुम हो गया, चलिए दूसरी गली को बार के तुम हो, उसका फायदा क्या है? बैठो और करवाओ और करो, गलती होती थी तो उसको फिर समझाते थे। और इस तरह से सब सुंदर साहब ने भोग देवी ने आके समय दिया। गावत संध्या को अवसर, अब इस समय क्या गाया जाता है? ये संध्या का अवसर गायन होता है। रात तक 9 बजे मना अरज करत है, मन्ना एक नाम है, सुंदर साहब का वाक्य अर्ज करते हैं। सुनने की अब वो था नहीं, कहते स्वामी जी मैं तो थी नहीं, रसोई में थी, तो जरा बताओ श्यामा जी और राज्य में राय के वस्त्र क्या हैं?
साड़ी रंग सिंदूरिये। अब स्वामी जी बताते हैं कि श्यामा महारानी की साड़ी सिंदूरिये रंग की है, श्याम जड़ाओ कंचुक, और श्याम रंग की कंचुकी है। नीली लाही का चरणिया। कंचुकी कहते हैं, बोला उसको शायद किसी सुंदर साथ करना पड़ो। चरनिया कहते हैं जो साड़ी के नीचे एक वस्त्र पेटीकोट पहना जाता है, वो नीले रंग का है। ये वस्त्र ठकरानी, ये श्यामा महारानी जी के वस्त्र हैं। जीरा रंग सिंदूरिया। अब राज्य में का जो चीरा पाग है सिंदूरिये रंग की है, जामा सफेद जवे, और जामा जो झाबा है वो सफेद है। पछड़ी रंग आसमानी, ऊपर जो आसमानी रंग की चादर पिछेड़ी है। एक परवरदिगार, एक परवरदिगार राज्य महाराज के वस्त्र हैं। नीले पीले रंग को, और कमर में नीले पीले रंग का पटका है, कमर, और कमर में पटका बंधा है। केसरिया रंग इजार है, और केसरिया रंग की इजार, धोती नहीं, परमदामे में धोती। इजार, इजार कहते हैं चूड़ीदार पजामा, और ऊपर से दरा खुला होता है। लियो मूल भागो दिल धर, ये मूल भागा श्री राज जी और श्यामा जी का है, इसको दिल में ले लो, इस स्वरूप श्रृंगार को हृदय में बसा लो। आज नीरत नवरंग बाई को, और आज नवरंग बाई की निरत है, तो उसका क्या श्रृंगार, कौन से वस्त्र होते हैं? साड़ी जड़ाओ श्याम, श्याम रंग की साड़ी है, ब्लैक, और आंबा रंग कंचुकी, आंबा रंग की जो है कंचुकी पहनी है। 5 पटे चरणिया इस ठाम, और जो चरनिया है पेटीकोट 5 पट्टेदार है। पहनी इजार नीली, और वो जो इजार है वो कैसी है, नीली पहनी हुई है। अब देखो साड़ी के नीचे इजार है, क्यों? नाचना है। समझ नहीं आया भाई? साड़ी के साथ नाचना तो फिर पर्दा तो नहीं रहेगा ना, इसलिए उसने नीचे इजार पहनी हुई है। ये वस्त्र भाई नृत्य जिसने भी करना होता है उसका है, नवरंग भाई है। और श्रृंगार सब साथ, और सब ध्यान दो सुंदर साथ जी, और सब सुंदर साथ का श्रृंगार जैसे ही श्यामा महारानी जी का होता है वैसे ही सब सुंदर साथ का है। एक भाव, एक दिली, एक रूप, एक लीला है। ये वस्त्र सब साथ, ये वस्त्र सब साथ के हैं। कहते वक्त दोए, और दोनों वक्त, ध्यान दो, एक वक्त नहीं, इसकी चितवन दोनों समय स्वामी जी बैठ के कराते हैं। मूल मिलावा, सिंहासन, 6 पाए 6 डंडे, राजी के चरण कमल कैसे हैं, श्यामा जी कैसे बैठते हैं, उनके वस्त्र श्रृंगार क्या है, सवेरे शाम और कोई चर्चा हो ना हो, चितवन अवश्य होती है। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में। और स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, तुम्हारे वास्ते ये अंग वस्त्र कह दिए हैं, वरना इस संसार में 2-3 ही स्वरूप रहते हैं, लक्ष्मी, उमा और सरस्वती। और कहने वाले भी फरिश्ते हैं जिन्होंने आके वर्णन किया है। स्वरूप वैकुंठ का, और वो स्वरूप भी कहाँ का है, वैकुंठ का है, जाय कहा मलकूत, जिसको मलकूत का है कुरान में। कहने वाले फिरिश्ते, और कहने वाले देवी देवता हैं, उन्होंने आके श्रृंगार बताया लक्ष्मी जी का कैसे वस्त्र और भूषण है। जिनका ठौर जबरूत, और जिनका ठौर भी कहाँ है, जबरूत है। ये सूरत अर्श अजीम, ध्यान दो, ये स्वरूप कौन सा है, अर्श अजीम परम धाम के युगल स्वरूप का जो है स्वरूप है, जाय कहा अक्षरातीत, जिसको क्या कहते हैं, अक्षरातीत कहते हैं। बंसरी कहाँ है भाई? अगर कृष्ण अक्षरातीत है तो यहाँ बंसरी आनी चाहिए भाई, यार धोती चाहिए, वो तो यार पहने हुए। पर क्योंकि 300 साल से कूट कृष्ण को सेड़ रखा, और निकलना मुश्किल हो रहा है, ऑपरेशन कराओ, किसी डॉक्टर बढ़िया से वो निकाल देगा और असल फिट कर देगा। क्या सारी वाणी गलत हो गई? इतना भी समझाने पर सुंदर सा जी जबरी नहीं। जिनको कृष्ण और राम अक्षरातीत दिखते हैं सो करो, मैं मना करने ये वाणी सुना बस। ये वाणी किसने कही है? अक्षरातीत ने। और वही अपना श्रृंगार बता रहे हैं। कहने वाले धामधनी, बोलो कौन कह रहा है? धामधनी खुद आके कह रहे हैं। सुने मुमिन कर प्रतीत, और सुनेगा भी कौन? यकीन भी किनको आएगा? जो परम धाम की आत्मा है, बाकियों को यकीन आना ही नहीं। निष्ठाबंद सुनत है, और वो निष्ठाबंद बैठ के सुनते हैं। जब चितवन होती नहीं, भागो, चितवनी शुरू हो गई है। जाय साच होवे कान, और जिसके कान भी सच्चे,
झूठी माया के कान, जिनका यकीन नहीं वो सुन ही नहीं सकते। पाँव हाथ अंग इंद्रिया। आप स्वामी जी कहते हैं ये जो मैंने तुम्हें राज्य के चितवन के वास्ते पाँव हाथ अंग इंद्रियां कही हैं, ये ना समझ लेना वहां भी कोई आदमी बैठा हुआ है। ये नाश होने वाला है और वो नूर ही नूर का स्वरूप है। होए हक की ताए पहचान। अब जो इन चीजों को उस भाव से लेता है, उनकी आंखों में हर वक्त जो है राज्य का स्वरूप, श्यामा महारानी जी का स्वरूप रहता है। दूसरा कोई ताए के। और अगर कोई दूसरा आके, दूसरा मैंने जीव और ईश्वरी सृष्टि अगर आ भी जाती है तो न बैठ सकता। अब तो बैठ ही नहीं सकेगा। अगर बैठ भी जाएगा तो नींद आ जाएगी। उसका आगे जीव ही पापी भरा पड़ा है, छल है, कपट है, शम से उसको सुख ही नहीं मिल सकता। और अगर किसी के खुशामरे जन्म मरण से छूट जाएगा, अरे देखो चल चर्चा सुन ले, किसी के खुशामद से आके बैठ भी जाएगा पर उसके दिल में एक शब्द भी नहीं जाएगा। ये तो बात अंकुर की। ये तो बात भक्ति से नहीं मिलती, माला से नहीं मिलती। कहीं तो स्वामी जी कह देते कि माला से मिलते, मैं तो माला लेके बैठा रहता हूँ। ये बाबा संसार के कर्म करने हैं। आशिक कभी माशूक की माला नहीं रटा करते, उनके रोम रोम में ही माशूक बसा करता। विचारो कहाँ की बातें हैं। अगर दुनिया में ना आए होते तो क्या दुनिया में ये वाणी आ जाती? सपने ही छोड़ दो, करोड़ों बार दुनिया बनी बन के मिट गई, ये ज्ञान आज दिन तक किसी के पास नहीं है। स्वयं ब्रह्म सृष्टियों के होए ना बिना संबंध, होए ना बिना संबंध। अक्षर अक्षर के पार है पिया अक्षरातीत आधार, और बिना ये नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकेगा। जो दुनिया को देख ही और जो दुनिया को देखेगा कहा बड़ा अंध, जो दुनिया की तरह रहे। क्या राज्य भी तो हमारे तरह ही हैं, उनके भी नाक कान है, तो फिर क्या। स्वामी जी कहते हो अंधा है, बिल्कुल जीव मुर्दा है। आए समय आरती का। अब आरती का समय आ गया। चारों तरफ संध्या आरती में सब सुंदर सा, अरे चलो संध्या आरती हो रही है। इन समय शोभा की। अब इस समय की शोभा क्या होती है, बस गहमा गहमा बंगला जी भर जाता है। न जाए हरप। इस शोभा का एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। श्री भाई जी आवत आप भाईजू राजा की क्यों पहले वो आरती उतारी, उनके चरणों में पावड़ा बिछाया जाता है, आसन जैसे होता है, फिर पहले वो बिछाएंगे, फिर सब सुंदर साथ अपने घरों से प्लेट और एक आरती लेके आता है, सब जला करके युगल स्वरूप पर स्वामी जी और वायुराज की आरती उतारते हैं। आरती हो आनंद और बड़े आनंद के साथ आरती बोलते हैं, प्यार और बड़े प्यार से सब सुंदर साथ बोलता है, क्योंकि मेरे राज्य में राज की आरती है। शोभा हो तो संसार में। और इस आरती से राज्य महाराज के स्वरूप की संसार वालों को पहचान होती है। करते सबे मनु, करत सबे मनुहार। और सब आरती करके अपने मन को खुश करते हैं कि नहीं ठीक है, आज हमने आरती बोली है। ताल थैली में और झांझ है, ताल है, सब कुछ विधिवत, ये नहीं बजाया और भाग गए, बिल्कुल एक थैली में रखा जाता है सिस्टमेटिकली। ये दगड़ा दत्ता एलिजपुर के सुंदर साथ है ना, ये वो सेवा करता है। आरती समय लिया और आरती के समय में लाके थैले और लौट देता, लो भाई जिसने चाहिए जान तो पूरा वगैरह सामान ले लो। भाखरिया नाचत। और भाखरिया एक सुंदर साथ है, जैसे ताल बजती है उठ करके नाचना शुरू करता है। दो बाजू चमर ढोल, और दो तरफ चमर झुलाने वाले खड़े हैं। लाल बाई सबसे पहले झुलाती है, गोविंदास गोविंदास भी करता है। कोई शिवराम ने भी जो है मोरचल झुलाया। गावे भी और चुप क्यों, बोलो तुम भी बोलो। आरती गा गा के करते हैं, सुंदर साथ को गवाते हैं। ये सेवा मुकुंदा, ये मुकुंदा जी की सेवा है। आरती में आए खड़े, आरती में आकर चलो। बहुत नित विलास, और नित्य आनंद मंगल से आरती संध्या की बोली जाती है। कभी उत्तम दास आता है, वो आके मेरे कैसे ढोलक बजा है, धड़ाके के साथ आरती होती है ताल मृदंग से। ताल बजावत, झांझ है, ताल है, मृदंग है,
एतिक संयाइन संग कई सुंदर साथ इस समय इसमें मगन हैं। गावने में आके खड़ा गाने में सबसे पहले आरती कौन गाता है? परमानंद ओ परमानंद के मतलब ऊंचा स्वर है इसका, इसलिए वो पहले बोलता है फिर सुंदर साथ बोलते हैं। भाव दिखा मतलब वेद और आरती गाते समय इस भाव से लहर को बदलता है कि सब सुंदर साथ मगन हो जाते हैं। आया कुवत माफक आकीन अब जितनी कोई ताकत लेगा उतना बोलेगा उतना ही तो यकीन। और हम क्या करेंगे? आरती हो गई मर गया हो जैसे, तो यकीन कहां से आ जाएगा? कहते हैं जितना यकीन को लेता है उतनी ताकत भी लगा के राज्य की आरती बोलता है। साथ सबे खड़े रहे सब सुंदर साथ खड़े हैं, बर के बाजू दो दोनों तरफ से बराबर सुंदर साथ खड़े हैं। झांझ मृदंग बजावत और झांझ और मृदंग दूर बजाया जाता है। आनंद अजीम हो अखंड आनंद हो रहा है बंगला जी में। सुन धुन इन समय की जान लो इस आरती की धुन स्वर को सुन करके पापत कुली दजाल कुली दज्जाल शैतान का तरे भाग जा। यहाँ तो प्राणनाथ धाम धनी की जय हो रही है, मार डालेगा ये अपन को, भागो यहाँ से। नीचे मुंह को मारेगा नीचे मुंह को मारेगा। जिस घर में सुंदर सा जी ये ध्वनियां उठती रहेंगी वहाँ शैतान दज्जाल दुका नहीं सकता। यही मेरा है काल एक काल है, ये प्राणनाथ का नाम जयकारा जो है मुझे खा जाएगा। अब भाग भैया यहाँ से चल, वहाँ चल के बस जहाँ प्राणनाथ की आरती नहीं होती। मेघा गाती बिछावत मेघा आके अब गाती बिछाता है। भाई जी के कदम आप बाईजू राज आ गए, पहले पूर्ण ब्रह्म बोला जाता है ना, और उसके बाद आरती जो है अब बोली जाएगी। बाईजू राज आ गए, आरती जो है 32 घर वाली है वो सजाई जाती है। श्री भाई जी तिलक करे तिलक अब पहले क्या है? चंदन पुष्प हो जाए तिलक और फिर चावल छोड़ते हैं। राघव रुमाल करत राघव आगे रुमाल रख देता है, करे सेवा अपने बल ये अपनी जो है सेवा करता है। आरती करे आनंद सो और बड़े आनंद से आरती सजाई गई। श्री भाई जी दाई हाँ भाई जो आके खड़े हो गए, ये सेवा की जोगवाई ये सब सेवा का सामान जो है लाके आगे रखा गया। साथ रुक्मणी और साथ सब रुक्मणी लेके आती है, फिर दोनों तरफ से जलाए जाते हैं दीपक उसके। रूपे पथ घड़िया और रुपए की 5 घड़िया, लेकिन 32 उसके दीपक है। पन्ना जी में आज भी वो 32 दीपे वाली आरती होती है। करे फिरते प्रकाश चहो दिशा और चारों तरफ, जब चारों तरफ से दीपक जल जाते हैं चारों तरफ रोशनी होती है सेवत मन प्रतीत और बड़े मन के भाव से सेवा प्रतीत होती है। कंचन थाल चहुमुख दिवला कंचन थाल चहुमुख, चारों तरफ जो है दीवले उसके दिख रहे हैं। दीपक ज्योत प्रकाश और दीपक जितने भी सबकी ज्योत प्रकाश तेजोमयी है। करत आरती जियावर रानी करत आरती जियावर रानी, यानी महारानी जो अपने जियावर धामधनी के ऊपर आरती कर रही हैं। आनंद अंग उल्लास अंग में आनंद लेकर के जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। अब बाराई जी इधर बैठ गए आरती के बाद। अब सुंदर साथ करेगा किसके ऊपर? युगल स्वरूप अति सुखदायक श्याम धाम धनी सोहे ये हमारे श्याम धाम के धनी युगल स्वरूप हैं। मंगल रसिक वदन की शोभा मंगल रसिक वदन की, दोनों का सुंदर स्वरूप शोभायमान और रसिक आनंद देने वाली वाणी है। निर्खंता मन मोहे जिनको देखने के लिए मन की तृष्णा मिटती, मन चाहता है हर वक्त इनके दर्शन होते रहे। सत्या निरत करे और आज गावे सब सुंदर साथ भी जो है नृत्य कर रहा है, गा रहा है आनंद अखंड अपार और बंगला जी में अखंड आनंद हो रहा है। ताल मृदंग झांझ जंत्र आज जो बाजे बजाने वाले सुंदर साथ हैं, ताल मृदंग झांझ सब बजा रहे हैं सखिया बोले जय जय और सखियां पीछे जय जयकार बोल रही हैं। बदावे मुक्ता भल सखिया अब यहाँ जब ये युगल स्वरूप की आती है तो मुक्ता फल नारियल तोड़ते हैं जियावर श्याम सुहागे कि हम सुहागिन नार हैं और ये हमारे धाम के धनी अखंड हैं, इसलिए नारियल तोड़ा जाता है। तन मन जीव निछावर की ऐसे धाम धनी युगल स्वरूप के चरणों में तन मन जीव निछावर करूं। श्री इंद्रावती चरण इंद्रावती के आत्म युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हैं। रुक्मणी थाल धर बस अब आगे रुक्मिणी थाल धरती हैं राज के आगे और राज्यविरा के आगे कर पसार बीड़ा धरे बस। अब जितने जो है और भी सुंदर साथ आरती करते हैं वो आते जाते हैं, सबकी थाली में रकेबी में
प्लेट में एक एक पान बीड़ा स्वामी जी अपने हाथ से देते हैं। करे महेर धाम धनी ए राजी महाराज की मेहर होती, प्रसादी पान की मिलती है। और सबकी थाली में और सब की थाली में डालत है बीड़ी बीड़ी डालते हैं। सेवा कल्याण प्रहलाद अब इतनी बीड़ियां लगानी है तो कल्याण और प्रहलाद पान बीड़े पहले से तैयार करके स्वामी जी के पास रख देते हैं। नितावे करने वो नित्य सेवा करते हैं। इन भात नितानंद इस तरह से जो है बंगला जी में खूब रोज जो है संध्या आरती होती है। होत है बंगले और बंगला जी में कई खलक आवे दीदार को अब इस आरती को देखने के लिए कई जीव सृष्टि और लोग भी आते हैं। सुन कायमी पावे और जो मगन होकर सुन लेता है उनको भी आत्मा की तसल्ली हो जाती है। इत दोनों सूरज मना और सूर्यमन जो है बड़ी अच्छी ध्वनि के साथ आरती करता है। करे आरती बोल आरती जो है गायन करता है। श्री धाम धनी जियावर के और किसके गुण गाता है? श्री धामधनी जियावर जो हमारे प्राणों के नाथ हैं। नाम ले तो भागे विरोध जिनका नाम ही लेने से मन के विरोध खंच दुख दूर हो जाते हैं। पर जिन्होंने लेना ही नहीं कृष्ण कृष्ण कहना, उनके मन के विरोध कहाँ जाएंगे? उनके मन में विरोध ही उमड़ा करेगा। यही अक्षरातीत है। लिख देते कृष्ण अक्षरातीत है तो मुझे कोई तकलीफ थी। ये अक्षरातीत है प्राणनाथ, और कोई अक्षरातीत नहीं है। यही है धनी धाम, यही हमारे धाम के धनी हैं। यही मोहम्मद मेरी यही मोहम्मद बन के आए थे, यही सतगुरुदेव चंद जी का रूप धारण करके आए थे। यही पूरे मनोरथ और यही हमारे मन की कामना पूर्ण करेंगे। इन बात कई गावत इस तरह से जो है कई सुंदर साधवानी गा रहा है। के मन मगन मन में मगन हो करके कई साथी संग गावत और कई उनके साथ भी गाते हैं। साथे सूरज मन और सूर्यमन के साथ इत बात आरती समय इस तरह आरती के समय में कई विध होत कई वेद जो है करोल आनंद ही आनंद हो रहा है। गए बंगले ना और बंगला जी के अंदर हाय गए मतलब इतना रस है। इस तरह से ध्वनि उठ रही है कि पास खड़े आदमी के साथ भी कोई बात करना चाहे तो सुनाई नहीं देती। कोई सुख नहीं तो इस सुख के तोल कोई नहीं है। एक पहर रात लो अब एक पहर रात 6 से 9 बजे का समय हो गया। होत है मनोहर ये मनोहर आरती होती है। कोई आवत कोई जात है। और फिर उसके बाद जो जीव सृष्टि है आरती होगी ले ली। चलो भी चले, कई चले भी जाते हैं। कहाँ तक इस चीज को कहा जाए? सिंहासन बाई जी अब भाई जो है कहाँ के बैठ गए? सिंहासन के ऊपर। युगल स्वरूप शोभा है। अब युगल स्वरूप की वो जो शोभा है वो किस जुबान से वर्णन की जाए? आनंद स्वरूप सुतेज जो अब आनंद ये स्वरूप जो है युगल स्वरूप और इनका तेज और वो शोभा कहाँ लोग कहो बनाए। कहाँ तक उसका वर्णन नहीं हो सकता। वो अनुभव की चीजें हैं। श्री महामत कहे साथ जी आप धाम के निवासी प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी भया चर्चा का वक्त भया रात के 9 बजे आते सो जाएंगे जाए। सर उन्होंने कहा ऐसे कुछ सुनाना क्या जो इसका खरीदार नहीं, जिसको आत्म में तड़प नहीं, परम धाम की चर्चा बाद में शुरू करेंगे। अब 9 से 12 बजे और 12 से 3 बजे तक 6 कलाक चर्चा परम धाम का रस बरसेगा। अब तुम सुनियो चित्त दे अब तुम सुनियो बात तुम्हारी जो है आत्म की खुराक का अब समय हो गया। लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए सब सेवा सुबह छोड़ के लाल दादी ने कहा बस भाई अब यहाँ बैठे। अब आके चरणों में बैठ गए। श्री हाँ नहीं श्री महामती कहे साथ जी श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दे अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे तखत। प्यारे सुंदर शाह जी आज बुधवार हो गया, कल वीरवार को 6ठे और 7वें पैर की चर्चा हुई। फिर सारी बीतक साल एक तरफ और 8वां पैर एक तरफ। वो 2 दिन चलेगा शुक्र और शनि। इतवार सुबह समाप्ति से पहले यदि कह रहा
नो कमल छे सतगुरु महाराज बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर श्री महमद कहे ये साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत अब कहो पहर सत्य की जित चर्चा होत है हक बैठे सुनत जमात जो खास गिरो गुजरत जो खास गिरो फरमाइए सुंदर से आप अक्षरी राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार अक्षरातीत आप स्वामी प्राणनाथ जी महाराज जब पन्ना जी में साक्षात विराजमान हैं तो जिन मोहनों ने पहचान लिया, ईमान आ गया कि ये हमारे धाम के धनी अक्षरातीत हैं, तो फिर इस संसार में जिस भांति परमधाम में हर वक्त लीला आनंद ही आनंद की होती है, उसी तरह से अपने उस धाम धनी की सेवा। और फिर आप स्वामी जी भी मोहनों को क्या धन देते हैं, ये 8 पौर की सेवा में हम लोग सुन रहे हैं। 5वां पहर 6 से 9 बजे का था, जिसमें संध्या आरती और वाणी का क्या है ये सब सुना। अब छठा पहर रात्रि को 9 बजे से 12 बजे तक का है, उसमें क्या आनंद हुआ, क्या लीला होती है वह सुनिए। साथ सबे बंगले सब सुंदर साध बंगला जी में अब चर्चा सुनने के लिए आकर के बैठ जाते हैं। बैठे हुए सन्मुख बिल्कुल हर कोई कोशिश करता है कि स्वामी जी के सामने आकर के बैठे, क्योंकि सामने बैठने से आदमी सतर्क होके सुनता है। केशवदास वाणी पढ़े और केशवदास जी वाणी पढ़ते हैं। जाए सुख इस सुख का वर्णन नहीं हो सकता। कुरान हदीस वाचने और कुरान और हदीसों को पढ़ने के लिए लालदास जी वह जो है रिहल किताबें लेके बैठ जाते हैं। गोकुलदास पढ़ते हैं और गोकुलदास जी पढ़ते हैं करने राज खुशहाल अपने धनी को खुश करने के लिए। इत चर्चा होता है 400 और स्वामी जी भी उनकी आयतें या श्लोक सुनकर बड़ी चौकसी के साथ, चौक में नहीं, बड़ी चौकसी के साथ, ध्यान के साथ सुंदर साथ को समझाते हैं। वर्षा हो तो ये पानी वाली वर्षा नहीं भाई, अद्वैत अखंड परम धाम की ये वाणी जो है बरस रही है। रसना मीठी सो कहे और स्वामी जी आप बड़े प्यार भरे शब्दों के साथ, रस भरी रचना के साथ चर्चा सुनाते हैं। उड़ जात सब दैत और जिसके सुनने से द्वैत भाव, ये जो ब्रह्मांड का सब मैं तय और ये सब कुछ कर्म कांड है, उड़ जाता है इस वाणी के समझ में आने से। मुरलीधर सन्मुख बैठता मुरलीधर के सन्मुख और मुख सो सन्मुख आके बैठता है। पलक न मारत नैनों का पलक भी नीचे नहीं करता। मुख सन्मुख बिल्कुल स्वामी जी के सामने आके बैठ जाता है। श्रवण सुने मुख बैन और श्रवण सुने मुख बैन, जो मुखारबिंद के श्रवण शब्द निकलते हैं उसको सुनता है। एक बाजू श्री महाराजा, एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी और देवकरण जी साथ। अब देवकरण जी जितने भी महाराजा छत्रसाल जी के दरबारी लोग होते हैं वो दिन में तो आ नहीं सकते, दरबार चलता है, संध्या में वो भी आके इस समय चर्चा सुनेंगे।
और दुर्गबान पीछे और दुर्गबान भी आते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ। 100 बात की एक बात। चर्चा कौन सुनने आता है? जाके धनिये पकड़े हाथ। उनको निकाल निकाल के लाना और फिर बिठाना, फिर परम धाम के सुख देना। हमेशा दुर्गबान के, हमेशा दुर्गबान का क्या नियम था? घर में से 2 लौंगे और 1 रुपया रोज आके चरणों में भेंट करता है। तुलाराम सेवा में, और तुलाराम सेवा के अंदर आवत दर्शन को जब, अब उसका तुलाराम का क्या नियम है? जब भी आता है स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करना, फिर सब सुंदर साथ को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, फिर बैठता है। क्या हो गया? और साथी कहती और जो है सब सुंदर साथ आकर के जो है इस समय चर्चा में बैठते हैं। कहाँ तक उनके अब नाम कोई लिस्ट थोड़ी सुनानी है। सब सुंदर साथ जो स्वामी जी के साथ हैं आके चर्चा में बैठते हैं। महाराजा छत्रसाल जी के दरबारी लोग भी सब आते हैं। कोई आवे मर्याद में, अब महाराजा छत्रसाल जी के कारण से और जो जीव सृष्टि है, कोई तो मर्यादा पालने के लिए आते हैं। भाई चर्चा है, हमारा भी फर्ज है, सुनने जाना चाहिए। क्या करें, प्रोग्राम एक रखा हुआ है, ना जाएं अच्छा नहीं लगेगा। ये कहते हैं मर्यादा को पालना, पर दिल में तड़प नहीं है। कोई परवाह की सनंद, और कोई कहते यार चलेंगे, सारा दिन के थके हुए हैं, कल चले जाएंगे। और दूसरे दिन आगे कहते यार ये कल की चर्चा तो हमने सुनी नहीं, चलो पीछे होके बैठ जाओ, आराम से दीवार के साथ टेक लगा लेंगे। सुना सुना ना ही सुना सही। कोई सुनत है पुष्ट में, अब सुनना, पुष्ट मर्यादा प्रवाह से आना और फिर आके पुष्टि से बैठना है। ये नहीं कि भाई 5 मिनट बाकी ना, पहले आके बैठना। और फिर कुछ आते हैं मर्यादा पालने, अरे अभी चर्चा तो शुरू होने दो यार, तब तक चलते हैं, बाद में आना। और कोई प्रवाह में आना, आए ना ही सही। ये सुनने की बुनियाद, ये सुनने की बुनियाद है। कोई ग्रहत है पुष्ट में, कोई ग्रहत है, लेता है पुष्टि के अंदर के माथे ले से देने। राज्य मेरी खातर आए, मुझे माया से निकालने के लिए आए हैं और मुझे ही सब कुछ समझा रहे। इस तरह से पुष्टि से जो है लेते हैं। कोई रहे मर्याद में, कोई मर्याद में लेते हैं। अरे भाई ठीक है, जब तारतम ले लिया है, टिकट तो मिल गया परम धाम का और राज्य आए हैं तो फिर लेकर के ही जाएंगे। क्या है, ज्यादा चक्कर डालना है। कोई प्रवाह में लेता है, और कोई कहते भी जब उन्होंने कह ही दिया है, क्या देखी रहे हम दुनिया जो इनको ना करेगा अखंड, तो अखंड तो हो ही जाना है। चर्चा सुनने से क्या कुछ ज्यादा लाभ थोड़ा ही मिल रहा है, चलो देखी जाएगी। ये भी तक कही इनसे, आप स्वामी जी कहते हैं ऐसे हाल के लोग आया करते थे और आज भी वैसे ही। पुष्टि मर्यादा और पर से आना, फिर सुनना, फिर अमल करना। इसमें संकोच किस बात की? अरे अपनी आत्म के धनी के सम्मुख होना, उनकी बात को अमल में लाना। किसी के पर्दे शरीरों पे नहीं होते, उठा के एक तरफ रख देने चाहिए। एक पांव भरे पुष्ट में, और फिर जब समझ में आ गई कि मेरे लिए आए हैं, तो फिर रहनी कौन करेगा? मैं करूंगा। पुष्ट से पांव भरने का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उतारना, रहनी में लाना, अमल में ले आना। दूजे मर्याद में कदम, और दूजे मर्याद में यार चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। करना जरूर है, कल कर लेंगे। और कल उठे यार अच्छा, फिर घर वाली पत्नी को कह, भाई तुम कर देना, मैं काम से जा रहा हूं। एक मर्यादा, नियम पालना है। एक परवाह में पाँव भरे, एक परवाह में किया ना ही सही। यो सौंपी आत्म, पर आत्म उन्होंने भी सौंप रखी है। आश्रय वो भी शिव जी का लेते हैं। जो एक एक के 3 अब स्वामी जी कहते हैं पुष्ट मर्यादा प्रवाह से आना, पुष्ट मर्यादा प्रवाह से सुनना, पुष्ट मर्यादा प्रवाह से अमल में लाना। 9 तरीके हो गए। और 9 प्रकार की भक्ति है हिंदुओं में जो शरीर से होती है। पहले 3 से गुना करो 27, और फिर 27 को 3 से गुना कर दो, ये 81 पक्ष शरीर से जो भक्तियां होती हैं।
उनकी है, और ये वैकुंठ तक सिर्फ ले जाएगी, आगे नहीं। और फिर 82वां पक्ष जो है वो वल्लभाचार्य मार्ग वालों का है, जो गौलोक तक ले जाते हैं। और 83वां पक्ष कबीर जी का है, जो अक्षरधाम तक की पहचान देता है। आगे जो 25 पक्ष हैं वो अपने हैं, वो स्वयं तारतम्यवाणी के बिना, स्वयं चित्तवन के बिना सुध आ नहीं सकते। और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के, और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के परम धाम के हैं, जहाँ हम धनी के साथ, अपने प्रीतम के साथ व्यवहार करते हैं। कहे उन ऊपर अलख, वो आज दिन तक भी किसी को खबर नहीं है। अलख मैंने कोई भी जानता नहीं है। ये 25 की बात बड़ी, स्वामी जी कहते हैं ये 25 पक्ष की बात बहुत बड़ी है, क्योंकि ये अक्षरातीत की निज स्वरूप की लीला का स्थान है। जिन नजर लाहुत पर जिनकी दृष्टि परम धाम में, वही इसका सुख ले सकते हैं। सो हिसाब में ना। और स्वामी जी कहते हैं वो हिसाब से परे की बात है। यहाँ हर चीज हिसाब के अंदर है। दिस वर्ल्ड इज इन लिमिटेशन बट गॉड इज बियॉन्ड लिमिटेशन। यहाँ हर चीज लिमिट में है। क्यों? दिन इतने कलाक, रात इतने कलाक, ऋतु इतनी, समर इतना, विंटर इतना, 14 महीने का नहीं हो सकता कोई भी। हर चीज जो है लिमिट के अंदर है, आयु लिमिट के अंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आयु लिमिट के अंदर है। वहां लिमिट का क्वेश्चन ही कोई नहीं है। कहो सैयों की खातिर, पर स्वामी जी कहते हैं इसलिए उस अनलिमिटेड को कहना यहाँ पड़ रहा है बेशुमार अनलिमिटेड। ले आऊं शुमार में वास्ते लावने दिल रुमन। जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके हृदय में ये आ जाए, इसलिए कह रहा हूँ। तामे 7 घाट धाम के, तामे 7 घाट परम धाम के केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी ने वाटर। और जमुना जी पुल 2, और जमुना जी के ऊपर 2 पुल हैं, एक केल का पुल है, एक वट का पुल है। 10 भूम महल राजता, और जो रंग महल है 9 भूम 10वीं आकाशी है। देखो साथ तुम सोए, बस ये सुंदर साथ जी यहाँ बैठकर वो चितवन से अपने निज घर निज सुखों को देखिए। और महल 24 हास को, अब कहाँ पर है? हौज कौसर से आगे दक्षिण की दिशा में जब हम जाएंगे तो पहले हौज कौसर आएगा। हौज कौसर से फिर दक्षिण को जाएंगे, 24 हास का महल आएगा। और आगे बढ़ेंगे तो मानक पहाड़ आएगा। 4 हवेली हार, और 4 हार हवेलियों की छोड़ के चारों तरफ सागर के। अब ध्यान देना, एकदम 8वां सागर चले जाओ। उस 4 हार हवेली जो है पलकी छोड़ के बड़ोबन मधुबन 4 हार हवेली, और उसके बाद लास्ट जो राउंड है परिक्रमा है वो सागरों की है। 1 सागर 1 जमीन खाली, 1 सागर 1 जमीन, 8 सागर और 8 जमीन घेर करके बड़ी अलांग लास्ट बाउंड्री पर है ये। और जिमी के होए, और 8 जमी है बीच में। औलाद बड़ी रंग की, और बड़ी रांग की, बड़ी रांग में लास्ट बाउंड्री जो है उसकी मौलाद जो इतनी ऊंची है कि उठा के गर्दन दिखने से भी नहीं दिखती है। गिरदपाल कही सोए, जो गिरदपाल करके कही है। और 8 सागर, और 8 सागर जो है नूर सागर, खीर सागर, दधी सागर, मधु सागर, घृत सागर, रस सागर और सरोरस सागर। और पहाड़ पुखराज, और पुखराज पर ये उत्तर की तरफ है। रंग महल के उत्तर की दिशा में पुखराज पहाड़ हैं। जमुना जी यहाँ प्रगति, वहां से श्री जमुना जी प्रकट करके 4.5 लाख कोस जो है वो पूर्व को चलती है। 2.25 लाख खंबे लगे हैं, ऊपर ढपी हुई है, पुल है, ऊपर गुमटियां हैं, पताके हैं, लहरा रहे हैं। 2.25 लाख खुली चली है, फिर मरोड़ खा के 9 लाख कोस जाती है दक्षिण को। वहां से फिर पश्चिम को मुड़ के 4.5 लाख कोस हौज कौसर में जाती है। ये चर्चा नित होती है। ये चर्चा जो पहली परिक्रमा की है, स्वामी जी दर रोज जो है इतना अवश्य समझाते हैं, क्योंकि कहते हैं सुंदर साहब जी ये हर समय की चर्चा है। जब भी हम रंग महल में जाएंगे 7 घाट
चांदनी चौक, ये सब कुछ नजर में हर वक्त जो ये नहीं कि रट लेने से काम चलेगा, हमारे मगज में ये चीज बैठ जानी चाहिए। ओम कही अद्वैत, जो अद्वैत भूमि है, द्वैत का मतलब जहाँ द्वैत नहीं है, एक तत्व है, एक स्वरूप है, एक लीला है, जहाँ कम बेशी कछु है ही नहीं, पच्चीस पक्ष में सब है, और सारा परम धाम जो है 25 पक्ष के अंदर है।